तो अब हम करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग डाइट का पोस्टमार्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है, मैं अपना MBBS कंप्लीट कर रहा हूँ। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डाइट रिव्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम वो डाइट्स जो बहुत ज़्यादा वायरल हैं इंटरनेट पर और जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं उन पर बात किया करेंगे और उनका मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिव्यू दिया करूँगा। तो आज जो सबसे पहली डाइट हमारी इस सीरीज़ में है वो है एग डाइट। अब ये डाइट ऐसी डाइट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए मैंने इसको डाइट रिव्यू सीरीज़ शुरू करने के लिए सिलेक्ट किया है। तो आज हम बात करेंगे कि जो एग डाइट है ये होती क्या है, इसको करते कैसे हैं, क्या आपको इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज कंप्लीट रिव्यू होगा एग डाइट के हवाले से। तो अगर आपने अभी तक मेरी YouTube फैमिली ज्वाइन नहीं की तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं आज की एग डाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग डाइट है क्या। अब बेसिकली अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं एग डाइट का, तो बेसिकली एक YouTube चैनल की तरफ से लॉन्च की गई थी और ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई क्योंकि ये एम करती है कि आप 10 दिनों के अंदर 10 kg वेट अपना लूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मेरे इनबॉक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि एग डाइट है क्या। एग डाइट का जो बेसिक डाइट प्लान है उसके मुताबिक जो आपका ब्रेकफास्ट होता है उसमें आपने 3 अंडे लेने होते हैं हार्ड बॉयल, यानी 3 हार्ड बॉयल एग्स, और इसके साथ आपने 1 ग्रीन टी का कप लेना होता है। तो एग डाइट में आपका ब्रेकफास्ट ये आता है। अब एग डाइट में जो अगला आपका जो मील आता है उसमें लंच आता है। लंच में भी आपने 3 उबले हुए अंडे लेने होते हैं, हार्ड बॉयल एग, इसके साथ 1 एप्पल लेना होता है और इसके साथ आपने 1 कप ग्रीन टी लेना होता है। अगला जो हमारे पास मील आता है हमारी एग डाइट के अंदर उसमें स्नैक के तौर पर आप एप्पल ले सकते हैं, साथ ग्रीन टी ले सकते हैं। अब लास्ट में हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है डिनर। अब डिनर में हमारे पास जो ओरिजिनल जो प्लान है एग डाइट का उसके हवाले से हमने 1 कप ओट मील लेना होता है, साथ फ्लैक्स सीड्स लेने होते हैं। तो ये हमारा डिनर हो जाता है और सोने से पहले हमने 1 कप ग्रीन टी दोबारा पीना होता है। तो ये हमारा जो बेसिक डाइट प्लान है, जो ओरिजिनल एग डाइट, जो ओरिजिनल वीडियो थी एग डाइट वाली, उसमें ये फॉलो किया जाता है। तो आप बेसिकली दिन के अंदर 6 हार्ड बॉइल्ड एग ले रहे होते हैं, इसके साथ आप एप्पल ले रहे होते हैं, ग्रीन टी ले रहे होते हैं और ओट मील। तो ये बेसिकली हमने 10 दिन के लिए ये डाइट फॉलो करनी होती है। इसके साथ साथ आपने शुगर और जो सॉल्ट है उसको बिल्कुल नहीं लेना होता है डाइट के अंदर, और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज है वो भी करनी होती है 15 मिनट की। इनिशियली मेरा ख्याल है 15 मिनट से आप स्टार्ट करते हैं और आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं या जो भी आप वर्कआउट करते हैं। तो ये बेसिकली एक पैटर्न है एग डाइट का। उसके अंदर हम रोज़ाना 6 अंडे ले रहे होते हैं, एप्पल्स ले रहे होते हैं, ओट मील ले रहे होते हैं, इसके साथ हम शुगर और नमक नहीं ले रहे होते, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब हम करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग डाइट का पोस्टमार्टम। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एग डाइट के साथ है वो है कि एग डाइट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम मोनोडाइट। एग डाइट एक एक्सट्रीम मोनोडाइट है। मोनोडाइट हम उस डाइट को कहते हैं जिसमें कोई एक कंपोनेंट हम ज़्यादा मिकदार में ले रहे होते हैं 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से। हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 3, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। हम चूँकि एग डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो ये भी एक एक्सट्रीम मोनोडाइट ही बन जाती है। हम एप्पल्स भी ले रहे हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है लेकिन वो उस अमाउंट के अंदर मौजूद नहीं है। आप उसको ऑलमोस्ट कम ही कह सकते हैं या नेग्लिजिबल ही कह सकते हैं। बेसिकली हम प्रोटीन ले रहे हैं। अब जो मोनोडाइट्स होते हैं उनके साथ जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा होता है कि हम इनकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दिनों के लिए एग डाइट को फॉलो कर लेते हैं। हम एक आइडियल सिचुएशन कहते हैं कि आपने 10 दिनों के अंदर 10 kg वज़न भी कम कर लिया। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि आपने 10 दिनों के अंदर 10 kg वज़न कम कर लिया। तो उसके बाद क्या? अब क्या 10 दिनों के बाद जब आप छोड़ देंगे एग डाइट को, क्या आपका वज़न दोबारा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अब आप पूरी ज़िंदगी तो अंडे नहीं खा सकते ना। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि आप हर रोज़ तकरीबन 6 अंडे ले रहे हैं और 10 दिनों के अंदर आपने 60 अंडे खाने हैं विद योग। तो आप इसको आगे फॉलो नहीं कर सकते। आप रोज़ाना की बुनियाद पर 3 अंडे तो नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ा ये मसला होता है एग डाइट का या जितनी भी मोनो डाइट्स होती हैं कि हम इनको सस्टेन नहीं कर सकते। जब आप अपनी रेगुलर रूटीन में आएंगे
कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू करेंगे, फैट्स लेना शुरू करेंगे, दूसरी सोर्सेज से प्रोटीन लेंगे, तो आपका जो वेट है बहुत जल्दी उसी तरह वापस आ जाएगा जिस तरह वो नीचे गिरा था। तो एग डाइट इज़ नॉट सस्टेनेबल। अब दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो है कि जो अंडे हैं वो ओमेगा 6 का बहुत रिच सोर्स हैं। अब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आपने सुना होगा, ये एक्चुअली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम पूफा कहते हैं। अब ओमेगा 6 जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर नुकसानदेह हो सकता है, जबकि जो ओमेगा 3 होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओमेगा 6 भी हमारे लिए बेनिफिशियल है लेकिन थोड़ी अमाउंट में। लेकिन जब हम अंडे ज़्यादा खा रहे होते हैं डाइट के अंदर, तो जो हमारा ओमेगा 6 का बैलेंस है वो आउट हो जाता है, ओमेगा 6 का लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। अब ओमेगा 6 के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है, यानी आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कॉज करते हैं। अब चूँकि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है ओमेगा 6, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर रेज कर सकता है, ब्लड क्लॉटिंग करवा सकता है, यानी आपका खून नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है और वो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक भी लेके जा सकता है। तो ओमेगा 6 ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होता है अंडों में और ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। तो आपका जो ओमेगा 6 का बैलेंस है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का, वो अनस्टेबल हो जाता है और ओमेगा 6 आपको फिर अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाने लग जाता है जब आप ज़्यादा अमाउंट में उससे लेते हैं। अब तीसरा जो ड्रॉबैक हो सकता है एग डाइट का वो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। बहुत सी स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो एग्स हैं उनका रिलेशनशिप है कोलेस्ट्रॉल के साथ, बहुत सी कहती हैं नहीं है। लेकिन हमने यही देखा है कि अगर आप ज़्यादा अंडे इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी जो LDL लेवल्स हैं वो हाई हो सकते हैं। अब ये डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर जिस तरह मैंने आपको बताया ओमेगा 6 मौजूद होते हैं अंडों के अंदर, तो वो भी आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो आप अंडे हैं वो आप नॉर्मल मिक़दार के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज़्यादा कर सकते हैं। जानते ही हैं जब भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है और मोटापे से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा अंडे खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का शिकार हों। अब हम बात करते हैं कि एग डाइट या किसी भी मोनो डाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। तो मोनो डाइट से एग डाइट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो इस कंडीशन में आपकी जो अपनी बॉडी है अपने ही बॉडी के जो सेल होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में IgE IgM रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें हमारी जो बॉडी है अपनी ही बॉडी सेल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ जनरेट करना शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है और सम टाइम इसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक ही कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे अपने डाइट के अंदर तो एक चांस होता है कि आपकी जो बॉडी है उस कंपोनेंट के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ जनरेट करना शुरू कर दे, और मेरा नहीं ख्याल कि आप चाहेंगे कि आप इस कंडीशन का शिकार हों। तो एक बैलेंस डाइट लें। अगर आप बहुत ज़्यादा एक डाइट को या एक कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है जो आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन शुरू कर दे, तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और इससे अगर आप परहेज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर एंड नोट की बात करूं तो एग डाइट के हवाले से जो मेरा कंक्लूजन है वो यही होगा कि अंडे बहुत अच्छे हैं आपकी सेहत के लिए। इनके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ये बहुत चीप सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन अगर आप इसमें एक्सेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। एक बैलेंस डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट सब कुछ लें, उसके अंदर आप अंडों को इंक्लूड करें, क्योंकि आप जब बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो आप ज़्यादा देर तक उसको सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप एग डाइट फॉलो करना चाहें तो ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन मैं कभी भी पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई जो कि इस वजह से हो सकती हैं। अगर आप वेट कम कर भी लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका जो वेट है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो दोबारा रीगेन हो जाएगा, क्योंकि आप इतने स्ट्रिक्ट कैलोरिक डेफिसिट के अंदर जाते हैं, वाटर लॉस भी हो रहा होता है, आपसे प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो जो आपकी बॉडी है तो वो वेट लूज़ कर भी ले, तो जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर आएंगे तो आपका जो वेट है वो दोबारा गेन हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बैलेंस डाइट लें, कोई भी डाइट को फॉलो करें जो बैलेंस्ड है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, सब कुछ खाएं और अपना जो वेट है उसे मेंटेन करें, लूज़ करें। इसी तरह आप अपना जो वेट है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज का पहला रिव्यू था इस सीरीज़ का वो पसंद आया होगा।
तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक। और जिन लोगों ने एग डाइट का कहा था वो ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है, आप कोई डाइट शेयर करना चाहते हैं मेरे से, तो आप ज़रूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर रिव्यू ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा रिव्यू होगा वो हमारा होगा वाटर फास्टिंग के ऊपर, बहुत से लोगों ने पूछा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।